इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर मैं सीधी बात बताऊं इस चैप्टर के बारे में तो मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर लेंथी है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। ठीक है, मतलब दूसरे चैप्टर के मुकाबले ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन क्या है, इजी है। मुझे बताओ, तुम मार्केट के अंदर सपोज ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये दिखाई दे रहा है, मुझको छोड़कर इसको देखो, है ना। क्या दिखाई दे रहा है, ये एक मार्कर है, बहुत बड़ी बात बताई, वही मैंने मार्कर है ना। चलो फिर, मेरे हाथ में इस समय क्या है, एक मार्कर। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इस समय, मार्कर, है ना। हर जगह क्या है, मार्कर, है ना। तो तुम्हें मार्कर ही समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में वालों में से हो नहीं तुम, मार मार कर तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने मार्कर लिखा है। तो देखो मार्कर है, मान लो जब तुम बाजार में ये मार्कर खरीदने गए तो ये मार्कर तुम्हें कितने रुपए का मिला, 25 रुपए का, 25 रुपीज ओनली। 25 रुपए का ये मार्कर तुमने खरीद लिया, तुम्हें बड़ा मजा आया खरीद कर, अपने ऊपर कैसा महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ। तुमने खुद को एक असली भारतीय समझा, क्योंकि तुमने क्या खरीदा, तुमने 25 रुपए का मार्कर खरीदा। तुम खुद पर क्या महसूस कर रहे हो, गर्व, जैसे कि तुमने झंडे गाड़ दिए हो लाल किले पर जाकर, है ना। इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है मार्कर खरीदना, मैं हर 2 महीने में मार्कर खरीदता हूं, तो मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं फिर तो। ठीक है, तो तुमने 25 रुपए का मार्कर खरीदा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मार्केट के अंदर जब तुमने ये मार्कर खरीदा तो इस मार्कर का प्राइस कितने रुपए पे करा तुमने, 25 रुपए। मुझे बताओ, जब ये मार्कर बनाया गया था, मतलब जब इस मार्कर को क्या किया गया था, उत्पादित किया गया था, मतलब कि क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था। बताओ मार्कर को बनाने का खर्चा क्या 25 रुपए आया था, नहीं। मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूं, सोच समझ कर बताना। मार्कर को बनाने का खर्चा आया 25 रुपए, मार्कर को बनाने का खर्चा आया 30 रुपए, मार्कर को बनाने का खर्चा आया 15 रुपए। मैंने क्या क्या लिखे, मैंने 3 खर्चे लिखे, मतलब फैक्ट्री के अंदर जब इस मार्कर को बनाया गया, भाई मार्कर बनाया जाता है हवा में से तो तोड़ते नहीं है, ये लो तोड़कर एक मार्कर ले लो, फिर तोड़ा फिर दूसरा ले लो, ना तो हम इसको उगाते हैं, जमीन में उगाते हैं, नहीं, है ना, बनाना पड़ता है। प्लास्टिक लगानी पड़ती है, मशीन लगानी पड़ती है, इंक लगानी पड़ती है, लेबर लगानी पड़ती है, सारा मिलाकर खर्चा बता रहा हूं मैं, सारा मिलाकर खर्चा आया या तो 25 रुपए का, या फिर खर्चा आया 30 रुपए का, या फिर खर्चा आया 15 रुपए का। मुझे बताओ तीनों में से कितना खर्चा आया होगा। अगर सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग 1 नंबर के क्या हो, मूर्ख हो, है ना। मूर्ख समझते हो, तुम तो खुद ही हो मूर्ख, तुम क्या समझोगे। जिस बच्चे को ये लग रहा है कि खर्चा आया होगा 15 रुपए, उनकी मैं तारीफ करना पसंद करूंगा, क्योंकि इसका सही जवाब 15 रुपए ही है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने बोला है सही जवाब, बढ़िया जवाब नहीं। अब जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसका खर्चा होगा 25 रुपए, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसका खर्चा क्या होगा, 25 रुपए, उनकी मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि मूर्खों की कदर करनी चाहिए आज के समय में। आज के समय में एक से एक होशियार लोग मिलते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहीं पर ले लो, देखो मैं कितना होशियार हूं, और तुम लोग भी हो मूर्ख। ठीक है, तो 25 रुपए तो बिल्कुल नहीं है, 30 रुपए भी बिल्कुल नहीं है, सही आंसर सिर्फ 15 है। 15 जिसने बोला, ईमानदारी से खुद कह रहा हूं, वाक्य में वो बढ़िया इंसान है ना। उसे एक अच्छा बेटा बनने का हक है, या बेटी बनने का हक है ना। छोड़ो बेटा बेटी, है ना, वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। तुमने बाजार से 25 रुपए का मार्कर खरीदा था, मुझे बताओ, अगर 25 रुपए का मार्कर खरीदा था
तो गारंटी है कि उसकी जो खर्चा था ना, उसका खर्चा 25 नहीं हो सकता। बताओ, 25 का बनाया और 25 का बेच दिया। ध्यान से सुनो, 25 रुपए के खर्चे में वो चीज बनाई और 25 रुपए में बेच दी। क्या कुछ फायदा हुआ? नहीं। क्या कुछ नुकसान हुआ? नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मिला? कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। 25 रुपए की मैंने ये मार्कर बनाया, सॉरी, है ना, जेंट्स टाइप आइटम है, मार्कर बनाया। तो 25 रुपए का ये मार्कर मैंने बनाया, 25 रुपए का बेच दिया। बहुत ही बढ़िया भाई, तुमने क्या उखाड़ लिया इसका, है ना। 25 रुपए में कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, अब 30 को देखो, 30 रुपए का बनाया, खर्चा कितने का आ रहा था? 30 रुपए का। मैंने ये मार्कर कितने का बनाया? 30 रुपए का बनाया, और कितने का बेच दिया? बेच दिया 25 का। कम में बिका ना, 5 रुपए कम में बिका। क्या हो गया? खर्चा, और वो भी नुकसान। 5 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हो सकता। बताओ, अब 15 को देखो, 15 रुपए का बनाया और बेच कितने का दिया? बेच मैंने दिया 25 रुपए का। कितने रुपए का फायदा हुआ? 10 रुपए का। इसलिए ध्यान रखो, जब भी तुम बेचते हो तो बेचने का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, और उस पर जो खर्चा किया गया है उस खर्चे को बोला जाता है लागत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट। अपनी बुक के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर आज के लिए चैप्टर डालो, लिखो चैप्टर लागत। चैप्टर का नाम है लागत, इंग्लिश में लिखना कॉस्ट। हेडिंग डाल दो, चैप्टर है लागत। मैं नंबर नहीं डलवा रहा, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, जो भी है वो लिख लो, ठीक है। मुझे नहीं पता नंबर, लेकिन मुझे नाम पता है। मुझे नाम गारंटी ये पता है कि चैप्टर कौन सा है, लागत है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। तो तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है। जब भी एक उत्पादक किसी भी चीज को बनाता है तो बनाने के बाद उस पर कुछ क्या आता है? खर्चा आता है, जिस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं। इस मार्कर को बनाने का एक खर्चा आ रहा है, तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है, टीवी स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। टीवी स्क्रीन बिजली से चल रही है, बिजली का खर्चा आ रहा है। फैन ऑन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ना। तुम इस रूम के अंदर बैठे हुए, रेंट का खर्चा है। हर एक चीज के पीछे क्या होता है? खर्चा होता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? लागत। जिसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? लागत बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें नोट के अंदर एक डेफिनेशन लिखनी है, समझ गए होंगे किसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। लिखो नंबर 1 के अंदर, लागत किसे कहते हैं, है ना, सिर्फ इतना लिखना, लागत। लागत को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट, कहते नहीं है यार इसकी तो बहुत ही महंगी कॉस्ट है, इसकी तो बहुत ही सस्ती कॉस्ट है। वही चीज, किसी चीज को बनाने का खर्चा कम होता है, किसी चीज को बनाने का खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन होता जरूर है। हर एक चीज के पीछे क्या होता है? खर्चा होता है। शादी करते हैं, शादी में खर्चा, शादी के बाद खर्चा, शादी से पहले खर्चा, हर समय खर्चा ही खर्चा, है ना। फिर भी लोग मानते नहीं है शादी करे बिना। लिखो लागत की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। लिखो, जब एक उत्पादक किसी वस्तु या सेवा को जब एक उत्पादक किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है, किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करता है, तो उस पर होने वाला खर्चा, तो उस पर होने वाला खर्चा लागत कहलाता है। उस पर होने वाला खर्चा लागत कहलाता है, ठीक है। लागत कहलाता है, लागत
कहलाता है। तो तुम समझ गए होंगे, कोई सा भी काम कर लो दुनिया का, तुम कोई सी भी वस्तु बना लो, कोई सी भी सेवा को उत्पादित कर लो, हर एक चीज के पीछे पहले तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? खर्चा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, मुझे चेयर खरीदनी पड़ी, मुझे प्रिंटर खरीदना पड़ा, मुझे टीवी स्क्रीन खरीदना पड़ा, मुझे बोर्ड खरीदना पड़ा, मुझे कैमरा खरीदना पड़ा, मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ा, फिर ढंग के कपड़े खरीदने पड़े, बढ़िया सा हेयर स्टाइल पर खर्चा करना पड़ा, अपने चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना पड़ा, जो कि मैं हूं। ठीक है, तो इतने सारे खर्चे करे, जिसमें से एक सबसे अहम खर्चा मैंने बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। वो एक अहम खर्चा है चेहरे की खूबसूरती, है ना, वो नहीं बतानी चाहिए थी, वो एक राज की बात है। चलो खैर बता दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब खूबसूरत है तो है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो। एक बेसिक डेफिनेशन तो पहले से ही मैंने तुम्हें लिखवा दी होगी, है ना, लागत की। अब तुम्हें चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालना है। लिखो, एक होती है अपनी कुल लागत, इंग्लिश में जरूर लिखना, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, टीसी। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिख रहा। क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट, टीसी। नाम से ही पता चल रहा है कुल लागत, है ना, कुल लागत। एक और लिखो, इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना, औसत। औरत मत लिख देना, कभी औरत लिख दो, है ना, लड़कों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कभी औरत, लड़कियां लिख दो, यहां पर लड़कियां लागत, है ना। औसत लागत, इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अब मैं बार बार नहीं बोलता रहूं, तुम कुछ मत कर लेना। एवरेज कॉस्ट, एसी। इसको ढंग से लिखो, नहीं तो हो जाएगी ऐसी तैसी। ठीक है। औसत लागत, कुल लागत, औसत लागत। एक और लागत होती है भाई, उसको मत भूलो, वो तो बहुत ही प्यारी लागत है। प्यारी का मतलब सीमांत लागत। देखो उधर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने नीचे लिखा है सीमांत लागत। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सारी लागत। देखो सबसे पहले टोटल कॉस्ट, नाम से ही पता चल रहा है। मुझे बताओ, एक उत्पादक बोतल बनाता है, मान लो कोई बोतल बनाने की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की बोतल होती है ना, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, तुम लोग एक नंबर के क्या हो? वही मूर्ख हो। इसे कहते हैं बोतल, है ना, हालांकि हमारी गंदी बोतल है भाई, क्या करे, इसको दिखाने लायक भी नहीं है तो स्क्रीन पर, है ना, इसको एक तरफ ही रख देते हैं। अगर मेरे पास आज एक बढ़िया खूबसूरत बोतल होती मेरी तरह, मतलब खूबसूरती के मामले में, तो मैं तुम्हें दिखाता खुलकर, है ना। ये वाली बोतल ले लो, चलो, है ना, इंक की बोतल, है ना, ये फिर भी ठीक है, टैग भी लगा हुआ है। तो प्लास्टिक की बोतल बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो बताओ क्या पूरी फैक्ट्री, इतने सारे वर्कर, इतनी सारी मशीनें एक बोतल को बनाती हैं? नहीं, एक एक दिन में हजारों, दसियों हजार बोतलें बनाई जाती हैं। बताओ, एक बोतल का खर्चा, दो बोतल का खर्चा, 100 बोतलों का खर्चा, 1000 बोतलों का खर्चा, सारा खर्चा मिलाकर, सारा खर्चा मिलाकर क्या बनता है? कुल लागत। मतलब सारी इकाइयों पर होने वाली लागत के जोड़ को, ध्यान से सुनो, मैंने डेफिनेशन बोल रहा हूं, सारी इकाइयों पर होने वाली लागत के जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। और जब कहा जाता है तो गाना थोड़ी ना लिखना है, लिखो नंबर 1 के अंदर डेफिनेशन, टीसी की डेफिनेशन लिखो। लिखो टीसी। तुम लोग भी टीसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। लिखो टीसी के लिए। तो जब भी हम वस्तु की सारी इकाइयों के होने वाले जोड़ को जोड़ देते हैं तो वो लागत है। ठीक है, लिखो, जब एक उत्पादक वस्तु की, जब एक उत्पादक वस्तु की
सभी इकाइयों पर वस्तु की सभी इकाइयों पर होने वाले खर्च को जोड़ देता है। किससे जोड़ता है? तुम्हें ये भी नहीं पता? फेविकोल से जोड़ देता है। तो इस जोड़ को हाथी का जोड़ नहीं कहते हैं, लिखो, इस जोड़ को कुल लागत कहते हैं। इस जोड़ को कुल लागत कहते हैं, है ना, कुल लागत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर चेयर का खर्चा उठाता हूं, ठीक है, प्रिंटर का खर्चा उठाता हूं, टीवी स्क्रीन का खर्चा उठाता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उठाता हूं, है ना, सारे खर्चों को जोड़ दूंगा तो मेरी क्या निकल आएगी? टोटल कॉस्ट। सारे खर्चों को जोड़ने के बाद मेरी क्या निकल आएगी? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं। कितनी तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं? दो तरह की कॉस्ट। वो मैं पहले लिखवाऊंगा, लेकिन वो मैं लिखवाऊंगा नोट के अंदर। किसके अंदर लिखाऊंगा? नोट के अंदर। लिखो नोट के अंदर स्मॉल ए करके लिखना। लिखो, इसमें दो तरह की लागत शामिल होती है। लिखने से पहले सुनो, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में तुम्हें बताया था दो तरह के साधन होते हैं। एक तो होते हैं स्थिर साधन, जो उत्पादन के हर एक स्तर पर क्या से रहते हैं? स्थिर। और एक होते हैं परिवर्ती संसाधन, एक होते हैं परिवर्ती कारक और एक होते हैं स्थिर कारक। स्थिर कारक जो हमेशा स्थिर रहते हैं और परिवर्ती कारक जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। मुझे बताओ, मजदूरों को क्या देनी पड़ती है? मजदूरी। मजदूरों को क्या देनी पड़ती है? मजदूरी। मतलब कि परिवर्ती साधनों की भी अपनी एक लागत होती है और स्थिर साधनों की भी अपनी एक लागत होती है। मान लो तुमने एक बिल्डिंग ले रखी है, काम के लिए क्या ले रखी है? एक बिल्डिंग। और किस पर ले रखी है? रेंट पर। रेंट का मतलब होता है किराए पर ले रखी है। बताओ, बिल्डिंग के अंदर तुम उत्पादन करो या बिल्डिंग के अंदर उत्पादन मत करो, किराया तो देना पड़ेगा। मान लो तुमने 5 दिन के बिल्डिंग के अंदर काम नहीं करा, कारखाना था, तुमने उस बिल्डिंग के अंदर काम नहीं करा, किराया नहीं दोगे? तुम मुझसे बोल दोगे कि हमने 5 दिन तो काम ही नहीं करा, 25 दिन काम करा, हम नहीं दे रहे 5 दिन का किराया? नहीं। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये बिल्डिंग कैसा कारक है? बिल्डिंग है हमारा स्थिर कारक। लेकिन अगर हम बात करते हैं मजदूरों की, मतलब कि श्रमिकों की, तो बताओ श्रमिक कैसे कारक होते हैं? परिवर्ती कारक। तो ध्यान से सुनो, स्थिर कारक पर होने वाला खर्चा स्थिर लागत होती है और परिवर्ती कारक पर होने वाला खर्चा परिवर्ती लागत होती है। तो कितनी तरह की लागत और आ गई? एक तो आ गई स्थिर लागत, जो कौन से संसाधनों पर खर्च की जा रही है? स्थिर साधनों पर, जैसे कि मशीन पर खर्च करना, भूमि पर खर्च करना, बिल्डिंग पर खर्च करना, फर्नीचर पर खर्च करना। और एक होती है परिवर्ती लागत, जो कि हम किस पर खर्च करते हैं? मजदूरों पर। समझ रहे हो ना? तो दो तरह की लागत और बढ़ चुकी है हमारी। नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो, लिखो कुल लागत में दो तरह की लागतों को शामिल किया जाता है। कुल लागत में। और बताओ, दो तरह के संसाधन के अलावा क्या कोई तीसरे तरह का संसाधन होता है? नहीं होता। तो कुल लागत में बस यही दो लागत होती हैं जिनको शामिल किया जाता है। कुल लागत में दो तरह की लागतों को शामिल किया जाता है। दो तरह की लागतों को शामिल किया जाता है। लिखो इसी के अंदर, ए पॉइंट में ही चल रहा है। कुल स्थिर लागत, अभी मैं बता दूंगा ये क्या होती है, वैसे तो मैंने बता दिया है। स्थिर साधनों पर खर्च किया जाना स्थिर लागत,
परिवर्ती साधनों पर खर्च किया जाना, परिवर्ती लागत। देखो, दो तरह की लागतों को शामिल किया जाता है, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत। कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत। तो बताओ, टोटल कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट शामिल हो गई, एक तो स्थिर लागत और एक परिवर्तनशील लागत। तो बी पॉइंट में टीसी का फॉर्मूला लिखो, बोर्ड पे देखो। टोटल कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट है, एक तो स्थिर लागत, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और एक कौन सी है, परिवर्तनशील लागत, इसको बोलते हैं पीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं तुम लोगों को समय दे रहा हूं, इनको इंग्लिश में भी लिख लो वरना भूल जाओगे। लिख लो, मैं रिपीट करता रहूंगा, तसल्ली से लिखते रहना। अगले स्टेप में टीसी की फुल फॉर्म लिखो, टोटल कॉस्ट। टीएफसी की लिखो, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत प्लस करके लिखो, टीवीसी की फुल फॉर्म लिखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, और दोनों को जोड़कर कौन सी लागत, भाई टोटल कॉस्ट, कुल लागत। ठीक है, हाँ, कुल स्थिर लागत क्या होती है, कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, वो टॉपिक आएंगे, वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया है, वो टॉपिक जब आएंगे तब मैं उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। नोट हो गए बंद, नोट के अंदर बस मैंने 2 पॉइंट लिखवाए। अब हम अपने वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। देखो, अगला टॉपिक क्या था, देखो कुल लागत तो पढ़ा दी, अब अगला टॉपिक है औसत लागत, है ना। लिखो नंबर 2। नोट हो गया है बंद, अब नोट में कुछ नहीं लिखना, अब तुम्हें हेडिंग डालना है औसत लागत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एसी। इसको ढंग से पढ़ो वरना हो जाएगी ऐसी तैसी। ठीक है, बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है ना, टोटल, किसी भी चीज की दुनिया में क्या निकालनी है, क्या निकालनी है दुनिया में, अपनी हवा निकालनी है, नहीं, हवा मत निकालना, एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज टोटल को डिवाइड दे देते हैं अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, ऐसी तो निकालते हैं एवरेज। टोटल मार्क्स आते हैं ऊपर, अपॉन में आते हैं सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है, ऐसी तो निकालते हैं एवरेज। तो देखो, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, अभी मत नोट करना, जब मैं बोलूं तब करना। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगी टोटल कॉस्ट, ऊपर क्या आएगी, टोटल कॉस्ट, और अपॉन में आएगी क्वांटिटी ऑफ लेबर, है ना। अपॉन में क्या आती है, क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्पादन की इकाइयां। ठीक है, और ऊपर आता है टोटल कॉस्ट। तो देखो, फॉर्मूला बड़ा आसान है, किसी भी चीज की एवरेज निकालो, उसका टोटल आएगा ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, क्यू। क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट या लेबर। ठीक है, तो औसत लागत की पहले तो लिखनी है डेफिनेशन, बाद में लिखना है ये फॉर्मूला। लिखो, कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, भाग जाने पर नहीं, भाग देने पर,
कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर, उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर, भाग देने पर औसत लागत ज्ञात की जाती है। औसत लागत ज्ञात की जाती है। औसत लागत ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो भी लिख लो। लिखो, इसे प्रति इकाई उत्पादन लागत भी कहते हैं। इसे प्रति इकाई उत्पादन लागत भी कहते हैं। प्रति इकाई उत्पादन लागत भी कहते हैं। प्रति इकाई उत्पादन लागत भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखो एक लाइन छोड़कर, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखकर नोट करो। ऊपर है टीसी मतलब कि कुल लागत, और अपोन में है क्यू, क्यू का मतलब उत्पादन की इकाइयां। ठीक है, अपोन में है क्यू, अपोन में है क्यू, क्यू क्यू। अब तीसरी बची है सीमांत, है ना। तुम्हें याद होगा, मैं जब भी सीमांत पढ़ाता हूं तो तुमसे एक शब्द पूछता हूं। सीमांत लागत के अंदर, सीमांत उत्पादन के अंदर, सीमांत आगम के अंदर, सीमांत उपयोगिता के अंदर, जहां पर भी शब्द सीमांत आता है ना, तो सीमांत के लिए एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अतिरिक्त। एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। चलो देखो, पहले मैं 5 बनाता था, 5 इकाइयों को बनाने का खर्चा 50 रुपए आता था। 5 इकाइयों को बनाने का खर्चा कितने रुपए आता था? 50 रुपए। 5 इकाइयों को बनाने की लागत कितनी आती थी? 50 रुपए आती थी। समझ में आ रहा है ना? 5 रुपए की लागत 50 रुपए आती थी, फिर भी मैं बनाता था। देखो मैंने क्या करा, मुझे गुस्सा आ गया। क्या आ गया? मुझे गुस्सा। और मैंने 6 इकाइयां बनाई, बड़े जोश ही जोश में, है ना। एक ही इकाई का गुस्सा था बस। और 6 इकाई जैसी बनाई, लागत बढ़ गई, 60 रुपए हो गई। हो गई तो हो गई। अब ध्यान से देखो, मैंने कितनी एक्स्ट्रा इकाई बनाई? एक एक्स्ट्रा इकाई बनाई। और एक एक्स्ट्रा इकाई बनाने की वजह से कितनी एक्स्ट्रा लागत बढ़ गई? कितनी एक्स्ट्रा लागत लग गई? 10 रुपए की। क्यों? क्योंकि तुमने एक इकाई अतिरिक्त बनाई। अतिरिक्त मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा बनाई। तो ध्यान से सुनो, जब भी हम उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बनाते हैं, और एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर लागत में जितना परिवर्तन होता है, वो बढ़ी हुई लागत क्या कहलाती है? सीमांत लागत। यहां पर सीमांत लागत कितने की है? बताओ कितने का परिवर्तन हुआ है? सिर्फ परिवर्तन देखना है। 50 से 60 हो गया, कितने का परिवर्तन हो गया? 10 रुपए की लागत का। फटाफट से 10 रुपए को 10 से मल्टीप्लाई करके मुझे दे दो, है ना। देने वाले तो हो नहीं तुम। लिखो फिर, लिखो सीमांत लागत की परिभाषा। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि,
बताओ कुल लागत में कितने की वृद्धि हो गई थी? 50 से 60 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? 10 रुपए की। कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। कौन सी लागत कहलाती है? सीमांत लागत। सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो, इसी के अंदर लिखो, इसी के अंदर लिखो। जैसे 100 वस्तु के उत्पादन में होने वाली कुल लागत, 100 वस्तु के, कितनी वस्तुएं? 100। 100 वस्तु के उत्पादन में होने वाली कुल लागत 1000 रुपए है। 100 वस्तु के उत्पादन में होने वाली कुल लागत 1000 रुपए है। यदि 101, कितनी वस्तु बढ़ा दी? एक बढ़ा दी, पहले 100 थी अब 101 है। लिखो, यदि 101 वस्तु का उत्पादन करने पर, यदि 101 वस्तु का उत्पादन करने पर कुल लागत बढ़कर 1200 हो जाती है। 101 वस्तु का उत्पादन करने पर कुल लागत बढ़कर, कुल लागत बढ़कर 1200 हो जाती है। कुल लागत बढ़कर 1200 हो जाती है। बोर्ड पे देखना, देखो 100 इकाई बनाने का खर्चा 1000 रुपए था। 101 इकाई बनाने का खर्चा कितना है? 1200। बताओ कितने की लागत बढ़ गई? सिर्फ बढ़ी हुई लागत बताओ कितनी बढ़ी? सिर्फ 200 रुपए की बढ़ी, है ना। तो लिखो 1200 हो जाती है। तो ऐसे में सीमांत लागत 200 रुपए की होगी। तो ऐसे में सीमांत लागत 200 रुपए की होगी, है ना। 1000 से कितना हो गया? 1200। अब इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे। हम दुनिया में आए ही फॉर्मूले लिखने के लिए, और करने क्या है? घास काटने थोड़ी ना है ना। मैं तो बिल्कुल नहीं आया हूं घास काटने। तो लिखेंगे फॉर्मूला, मरते दम तक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिखने से पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा कि अभी तभी तो लिख पाओगे। तुम तो ऐसे इंसान हो बताने के बाद में नहीं लिख पाते, तो बताए बिना तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, है ना। तुम एक नंबर के क्या हो? मूर्ख हो। मूर्ख समझते हो ना तुम लोग? क्या समझोगे? तुम तो खुद ही मूर्ख हो। तो देखो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखने से पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊंगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, ऊपर तो आता है कुल लागत में परिवर्तन। ऊपर तो आता है कुल लागत का परिवर्तन, ठीक है। और अपोन में आता है, अपोन में क्या आता है? बोलो, तुम्हें क्या पता होगा, है ना। लिखो, अपोन में आता है इकाइयों में परिवर्तन। बोर्ड पे देखना, भी नोट मत करना, पहले मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, उसके बाद जब मैं बोलूं तब नोट करना। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? देखो कुल लागत में परिवर्तन, तुम्हें याद होगा इकोनॉमिक्स में परिवर्तन को किससे दिखाया जाता है? डेल्टा से। इकोनॉमिक्स में परिवर्तन को किससे दिखाया जाता है? डेल्टा से। और बताओ किसका परिवर्तन? कुल लागत का। तो देखो चेंज इन टीसी,
देखो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन, टोटल कॉस्ट में परिवर्तन, और अपोन में क्या डालना है, इकाइयों में परिवर्तन। इकाइयों को दिखाया जाता है क्यू से और परिवर्तन को दिखाया जाता है डेल्टा से। तो इसका फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू। तो देखो शॉर्ट में भी लिखना और ऊपर वाला भी लिखना, लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब लिखना, है ना। लिखने से पहले देखो इन सबसे पहले एक नोट लिखो। मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना सीमांत लागत की, सीमांत लागत की डेफिनेशन के बाद नोट लिखो। फॉर्मूला भी तुम्हें नोट में लिखना है जब मैं बोलूंगा, है ना। तो लिखो पहले नोट के अंदर, सीमांत लागत को ज्ञात करने के लिए, सीमांत लागत को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करना मतलब निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, सीमांत लागत को ज्ञात करने के लिए कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को, कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को, कुल लागत में, बताओ कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को किससे भाग दिया जाता है, इकाइयों में परिवर्तन से। ठीक है, कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को इकाइयों में परिवर्तन से भाग दिया जाता है। उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को इकाइयों में परिवर्तन से, इकाइयों में परिवर्तन से भाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, भाग, भाग दिया जाता है। अब पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लो एक लाइन छोड़ के, फिर नीचे वाला लिख लेना। ठीक है, पहले ये लिखो, फिर उसी को किस में बदल दिया तुम्हें मालूम है ना। ऊपर और नीचे वाले में फर्क थोड़ी ना है, ऊपर मैंने खुलकर लिखा है और नीचे उसको शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तुमने देखा होगा बीच में दो तरह की लागत आई थी, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। और मैंने बताया था इसके बारे में टॉपिक बाद में आएगा, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की यही वाली लागत है। कौन सी, परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कौन सी इंपॉर्टेंट है, परिवर्तनशील लागत। तो ध्यान से सुनो, परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील कारकों पर खर्च की जाती है, स्थिर लागत स्थिर साधनों पर खर्च की जाती है, परिवर्तनशील लागत परिवर्तित साधनों पर खर्च की जाती है, स्थिर लागत स्थिर साधनों पर खर्च की जाती है। ये तो है इनकी डेफिनेशन, लेकिन इनके बारे में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो पहले ये दोनों डायग्राम नोट कर लो। ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग परिवर्तनशील लागत। तो हेडिंग डालो, क्या डालोगे, मैं डलवाऊंगा। परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील, चील मत लिख देना, शील शील, परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखो, PVC,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो मैंने परिवर्तनशील से पहले कुल शब्द नहीं लगाया हिंदी में, मैंने हिंदी के अंदर कुल शब्द इस्तेमाल नहीं करा है ना। लिखना चाहते हो कुल शब्द तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब वही है, परिवर्तनशील लागत मतलब कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है। परिवर्तनशील लागत बोलो या कुल परिवर्तनशील लागत बोलो, इंग्लिश में तो क्या बोलोगे, टीवीसी ही बोलोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे बताओ ये वो लागत है ना जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर खर्च की जाती है ना। मुझे बताओ एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर लगे हुए होते हैं, श्रमिक लगे हुए होते हैं, अगर उत्पादन नहीं हो रहा है, अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो क्या मैं श्रमिकों को खर्चा दूंगा? बेवकूफ बैठा हूं क्या तुम्हारी तरह? बिल्कुल नहीं, मैं तो वो इंसान हूं करने पर ना दूं, है कि नहीं? तो नहीं देंगे इसका मत, और अगर वो तब भी दे रहा है इसका मतलब वो उत्पादक नहीं है, वो क्या है, वो तुम्हारी तरह एक नंबर का मूर्ख है। तो कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है, और तथा करके लिखो, तथा, कथा मत लिख देना, कथा नहीं करनी यहां पर, तथा लिखना है। लिखो तथा, उधर स्पेस का मैं नीचे लिख रहा हूं, लिखो तथा औसत परिवर्तनशील, चील मत लिख देना, चील, औसत परिवर्तनशील, क्या परिवर्तनशील, औरत, औसत परिवर्तनशील लागत, लागत शॉर्ट में लिखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ए वी सी, एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे बताओ, चलो छोड़ो क्या बताओगे, है ना, लिखो तुम डायरेक्ट, कितनी बार तो मैंने बता दिया। लिखो, बताओ पहले क्या पढ़ोगे, परिवर्तनशील लागत या कुल परिवर्तनशील लागत? तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा। लिखो पहले, पहले मैं पढ़ा रहा हूं टीवीसी। परिवर्तनशील लागत पता होगी तभी तो औसत बना पाओगे, औसत तो तभी बना पाओगे ना जब उसकी क्या पता होगी, परिवर्तनशील लागत। तो लिखो, लिखो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किए गए खर्च के, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर, उत्पादन के परिवर्तनशील परिवर्तनशील साधनों पर किए गए खर्च के जोड़ को, जोड़ समझते हो ना, हाथी का जोड़, वो हाथी पूंछ से पूंछ चिपक जाता है उनका हिसाब किताब, है ना, फिर छूट नहीं पाता। साधनों पर किए गए खर्च के जोड़ को कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अब मुझे बताओ, उत्पादन नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा, श्रमिक तब भी खड़े रहेंगे? नहीं, श्रमिक नहीं है ना, क्या लागत लगेगी? भाई उत्पादन ही नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं हो रहा। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा तो किस बात की लागत? इसका मतलब ये हुआ परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ साथ बदलती है। उत्पादन होगा तो होगी, उत्पादन नहीं होगा नहीं होगी, उत्पादन कम होगा कम होगी, उत्पादन ज्यादा होगा ज्यादा होगी, उत्पादन के साथ साथ बदलती है, ठीक है। लिखो, लिखो यह लागत उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ, यह लागत उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती है,
उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती है। मतलब उत्पादन बढ़ रहा है तो लागत भी बढ़ रही है, उत्पादन कम हो रहा है तो लागत भी कम हो रही है। ठीक है, होने के साथ साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, तो याद रखोगे ना ये बात मरते दम तक। जब तुम मर रहे होंगे तो मरते समय हिलते हिलते कहना कि मुझे परिवर्तनशील लागत याद है, याद करके जा रहा हूं या जा रही हूं। ठीक है, लिखो नंबर 2। अब कौन सी बची? औसत परिवर्तनशील लागत। लिखो ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि किसी की भी एवरेज निकालनी हो, किसी की भी क्या निकालनी हो? एवरेज निकालनी हो। एवरेज निकालने का एक ही असूल है, टोटल को किससे डिवाइड दे दो? क्वांटिटी से। अब तुम निकालना चाहते हो एवरेज, लेकिन किसकी? वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज निकालना चाहते हो वो भी वेरिएबल कॉस्ट की। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट के लिए तुम्हें किसकी कॉस्ट को डिवाइड देना पड़ेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड उसी से देना है जिससे देते आए। किससे देते आए? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। देखो अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज निकाल रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आएगा, अगर एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो सिर्फ तो उसका टोटल आएगा। समझ रहे हो ना? जिसकी भी एवरेज निकालो उसका टोटल ऊपर आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज नहीं निकलता कभी भी, कभी भी हम मार्जिनल कॉस्ट की एवरेज निकालते ही नहीं है, होती ही नहीं है ना, कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो तुम्हें बाद में लिखना है, पहले ऊपर डेफिनेशन लिखो एबीसी की। लिखो कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर इकाइयों से भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। कुल परिवर्तनशील लागत को देखो यही तो लिखवाया है मैंने फॉर्मूले लिखवाया है। तुमने देखो क्या करा, तुमने कुल परिवर्तनशील लागत को इकाइयों से भाग दे दिया और वही डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। ठीक है, एक लाइन छोड़कर ये फॉर्मूला नोट कर लेना, एक लाइन छोड़कर प्रॉपर ये फॉर्मूला नोट कर लो। बीच में एक लागत हो रही थी, याद करो वो दिन, दिन नहीं अभी का समय है वो तो। स्थिर लागत। कौन सी लागत? स्थिर लागत। ठीक है, करते हैं फिर। देखो पहले लिखने दो मुझे, कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत शॉर्ट में लिखो PFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसकी भी एवरेज करेंगे भाई, हम क्या पीछे हटते हैं किसी की एवरेज करने से? हम नहीं पीछे हटते, हम तो और किसी की एवरेज निकाल देते हैं। लिखो तथा, कथा मत लिख देना, कथा नहीं करनी यहां पर,
कभी कथा और हवन कर दो यहाँ पे। कुल स्थिर लागत तथा उसके बाद तुम्हें लिखना है औसत स्थिर लागत। उधर कम स्पेस है, चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, औसत तो लिख ही सकता हूं। औसत स्थिर लागत, इसको भी इंग्लिश में शॉर्ट में लिखना भाई। ये होता है तुम्हारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। KFC मत लिख देना कभी, मैकडोनल्ड चले जाओ और KFC के लिए, ठीक है, वैसे भी अलग अलग है वो। तो अब हमें पढ़नी है कुल स्थिर लागत और फिर उसकी क्या पढ़नी है, औसत, ठीक है। सिंपल सी बात है, उत्पादन के कौन से साधनों पर किया जाता है ये खर्च, स्थिर साधनों पर। मशीन पर खर्च करो, बिल्डिंग पर खर्च करो, भूमि पर खर्च करो, ऐसे साधन जिनको तुम परिवर्तित नहीं करते हो उन पर खर्च करो। मुझे बताओ, बिल्डिंग में उत्पादन करो या ना करो, बिल्डिंग का क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। मशीन को इस्तेमाल करो या ना करो, मशीन का खर्चा उठाना पड़ेगा। भूमि को इस्तेमाल करो या ना करो, भूमि तब भी रखनी पड़ेगी तुम्हें। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर लागत जो है उत्पादन के साथ साथ नहीं बदलती। उत्पादन बढ़ेगा ये नहीं बढ़ने वाली, उत्पादन कम होएगा ये नहीं कम होने वाली, उत्पादन जीरो हो जाएगा तब भी ये जीरो नहीं होएगी। उत्पादन नहीं हो रहा है ना, देखो हैरानी वाली बात कितनी है, उत्पादन हो ही नहीं रहा तब भी ये लागत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे रूम में चेयर वगैरह है, टीवी है, बच्चे नहीं आते, लेकिन बच्चे है ही नहीं, फिर भी चेयर का खर्चा उठा रहा हूं मैं, टीवी स्क्रीन का खर्चा उठा रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद में बैठा हूं, है ना। मान लो कुछ समय तक ये रूम खाली रहता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या मैं तब तक के लिए इसको हटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मार्च के अंदर बच्चे कम होते हैं, मार्च के महीने में, है ना, मार्च में जब मेरा सीजन ऑफ होता है तब बच्चे कम होते हैं, तो क्या मैं ये सारा सामान बेच देता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसे में मेरी कौन सी लागत है, स्थिर लागत है। ऐसे में मेरी कौन सी लागत चल रही है, स्थिर लागत चल रही है, जो कि चलती रहेगी, कभी नहीं बदलती, हर एक उत्पादक के लिए चलती रहती है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो लिखो कुल स्थिर लागत के लिए पहले नंबर 1 के अंदर TFC लिखो, TFC के लिए लिखो उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन के हर स्तर पर, बिस्तर मत लिख देना, बिस्तर पर, वह लागत, सॉरी क्या लिखवाया था मैंने, उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन के हर स्तर पर एक समान रहती है, तभी तो इसका नाम क्या है, स्थिर लागत। स्थिर रहेगी, 10 रुपए का खर्चा 0 पर भी, 5 पर भी, 10 पर भी, 100 इकाइयों पर भी, लाखों इकाइयों पर भी 10 रुपए का खर्चा। उत्पादन की वह लागत जो उत्पादन के हर स्तर पर एक समान रहती है, एक समान रहती है, उसे कुल स्थिर लागत कहते हैं, उसे कुल स्थिर लागत कहते हैं। ये उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित, यह उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, यह उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है। क्यों होगी भाई, स्थिर है ये, है ना, परिवर्तित नहीं होती है। अब क्या पढ़ोगे इसकी, भाई एवरेज पढ़ेंगे। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट, मैंने बताया था किसी की भी एवरेज निकालनी हो, किसी की भी क्या निकालनी हो, औसत निकालनी हो, उसके टोटल को डिवाइड दे दो। बताओ AFC की एवरेज निकाल रहे हैं तो TFC को डिवाइड देंगे, और किससे डिवाइड देते हैं, क्वांटिटी से। तो ये तो बन गया इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो बाद में लिखना, पहले डेफिनेशन लिखो, नंबर 2 में लिखो डेफिनेशन।
औसत स्थिर लागत की परिभाषा लिखो, AFC की परिभाषा। तो देखो कितना आसान है, तुमने क्या करा, तुमने कुल स्थिर लागत को भाग दे दिया किससे, उत्पादन की इकाइयों से। तो लिखो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर औसत स्थिर लागत ज्ञात की जाती है। औसत स्थिर लागत ज्ञात की जाती है। कौन सी लागत ज्ञात होती है हमें, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। अब एक लाइन छोड़कर ये फॉर्मूला नोट कर लेना, एक लाइन छोड़कर ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो जो बीच में फॉर्मूले आए इस टॉपिक के अंदर, उन फॉर्मूलों को तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, माइक्रो यानी कि व्यष्टि, व्यष्टि से जब भी इकोनॉमिक्स का पेपर देखा गया है तो उसके अंदर एक टेबल बनाने को अक्सर पूछी जाती है। तुम पेपर उठाकर देखोगे तो तुम्हें एक आध टेबल जरूर मिलती है, 3 नंबर की टेबल या 4 नंबर की टेबल। तो बहुत सारी टेबल है, हर एक चैप्टर में टेबल आ रही है, लेकिन मैं बच्चों को ज्यादातर बोलता हूँ इस चैप्टर को यूज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक ज्यादा है। देखो तुम आज की क्लास में देख सकते हो, TFC आ गया, TBC आ गया, AFC आ गया, ABC आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गया, और अभी तो टॉपिक इसके अंदर आते ही रहेंगे, और फिर इनके बारे में प्रॉपर्टीज भी आती रहेंगी। तो इस चैप्टर से टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है।